Good morning everyone. Today I teach you chapter number 12, publishing document using latex. About this chapter, what's the use of latex program? First point, the latex language. What is the latex language? Latex is essential markup language. एक ऐसी लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप यानी कि जिसमें आपको फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टू चेंज द कलर. दिस इज द मार्कअप. द लेटेक्स सोर्स कंसिस्ट ऑफ प्लेन टेक्स्ट. लेटेक्स में सिंपल टेक्स्ट विद सम पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट मार्कअप इन यूजिंग मेकर्स नोन एज ए कमांड. उसको क्या कहा जाता है? सम पार्ट्स जो आप मार्कअप यूज करते हो उसको कमांड्स कहा जाता है. जो आप फॉर्मेटिंग करते हो दैट्स नोन एज ए कमांड्स. नेक्स्ट पॉइंट, लेटेक्स कमांड स्टार्ट विथ ए बैकस्लैश. लेटेक्स की शुरुआत, कमांड की शुरुआत कैसे करते हैं? स्लैश से शुरुआत करते हैं, जिसको कहा जाता है बैकस्लैश कैरेक्टर फॉलो बाय द कमांड नेम. ये कोई भी कमांड आप शुरुआत करोगे लेटेक्स में तो आपको बैकस्लैश साइन का यूज करना है. द कमांड नेम कैन बी स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेटिक लेटर ओनली और इट कैन बी सिंगल. इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करा जाता है और सिंगल अल्फ़ाबेट इसमें रखे जाते हैं. लेटेक्स कमांड आर केस सेंसिटिव. लेटेक्स कमांड कैसा है? केस सेंसिटिव है, यानी कि इसमें जो कमांड कैपिटल उसको कैपिटल लिख सकते हो, जो कमांड स्मॉल उसको आपको स्मॉल रखना है. यानी कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर ट्रीटेड एज बीइंग डिफरेंट. दोनों अलग अलग हैं. ओके. एग्जाम में भी, बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो याद रखना है आपको ये पॉइंट्स कि लेटेक्स की शुरुआत जो कैसे करते हैं तो बैकस्लैश से, और उसमें अल्फ़ाबेटिक का यूज़ होता है. लेटेक्स इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट करके रखा हुआ है आपको याद रखना है. इसमें से बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं. ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, लेटेक्स पैकेज. लेटेक्स पैकेज क्या है? जैसे कि कोई भी वेबसाइट अपने होस्ट करते हैं, लेटेक्स पैकेज वेबसाइट है www.ctn.org. लेटेक्स में ctn.org वेबसाइट को होस्ट करा जाता है. ओके. ctn यानी कि उसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्काइव नेटवर्क. कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्काइव नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है. ओके. तो आपको ये याद रखना है किस वेबसाइट को होस्ट करा जाता है, तो www.ctn. ओके. बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस आता है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्काइव नेटवर्क. लेटेक्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला इन नाइस लुकिंग एंड अप्रोप्रिएटली वे. लेटेक्स प्रोग्राम में इसका जो यूज़ है, जैसे कि आपको मैथमेटिक का कोई फार्मूला का अच्छी तरह से यूज़ करना हो, ठीक है, एक ये रास्ता है कि जिसका आप अच्छी तरह से मैथमेटिकल फंक्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हो, फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो. उसके लिए लेटेक्स पैकेज का यूज़ करा जाता है. तो आपको ये वेबसाइट का नेम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और एक किस काम में इसका यूज़ करा जाता है, तो मैथमेटिकल फार्मूला. ओके. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग लेटेक्स. लेटेक्स का यूज़ क्या है? द लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग एनी प्लेन टेक्स्ट. किस तरह से लिखा जाता है? सिंपल टेक्स्ट एडिटर. प्लेन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करा जाता है. कौन सा एडिटर? लाइक जी एडिट और स्काइट. जी एडिट का फुल फॉर्म है ग्राफिकल एडिटर एंड स्काइट का फुल फॉर्म साइंटिला टेक्स्ट एडिटर. आपने आगे के चैप्टर में देखा कि आप जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो, ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग में भी स्काइट सॉफ्टवेयर का यूज़ करा जाता है, जी एडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करा जाता है, और लेटेक्स प्रोग्राम में भी लेटेक्स के जो कमांड है वो सारे कमांड आप किस में लिख सकते हो? स्काइट सॉफ्टवेयर में. ओके. तो कमांड किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है. मैंने आपको पहले समझाया कि कोई भी लेटेक्स में कमांड की शुरुआत करते हो तो आपको स्लैश का साइन यूज़ करना है, जिसको बैकस्लैश कहा जाता है. ओके. तो यहाँ पे अपने कमांड समझते हो और उसके बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा हुआ है. स्लैश टाइटल. फर्स्ट, स्लैश टाइटल कमांड. स्लैश टाइटल कमांड का यूज़ कब करना है? यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल. कब इसका यूज़ होगा? कोई डॉक्यूमेंट का आपको टाइटल डिफाइन करना हो, टाइटल रखना हो डॉक्यूमेंट्स में, तो वी कैन यूज स्लैश टाइटल. नेक्स्ट, ऑथर. स्लैश ऑथर यूज टू स्पेसिफाई द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑथर्स का नेम लिखना हो तो इसके लिए आप स्लैश ऑथर का यूज़ कर सकते हो. स्लैश डेट.
डॉक्यूमेंट को डेट लिखनी हो, शुरुआत की डेट, स्टार्टिंग डेट लिखना हो, कब डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो इसकी डेट लिखना हो तो वी कैन यूज स्लैश डेट, यूज टू इंडिकेट द डेट द डॉक्यूमेंट वॉज क्रिएटेड, डॉक्यूमेंट कब बना है उसकी डेट आप लिख सकते हो। एंड लास्ट, यूज टू स्पेसिफाई द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाना हो तो इसके लिए आपको ये कमांड यूज करना है, स्लैश चैप्टर स्लैश सेक्शन स्लैश सब सेक्शन एंड पैराग्राफ। ये कहाँ यूज होगा? लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चैप्टर नंबर 12 में 6 मार्क के क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है। तो ये कमांड्स है और ये डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और उसके बाद का अपना टॉपिक देखते हैं, आर्गुमेंट इन लेटेक्स। आर्गुमेंट क्या है? लेटेक्स के अंदर आप जब एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल कमांड लिखते हो तो उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है कि सम कमांड एक्सेप्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट लिखते हो उसका कलर चेंज करना है, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, तो इस तरह से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करते आते हो। तो दैट्स एक्चुअली द कलर विच द टेक्स्ट इज टू बी डिस्प्ले। सॉरी, दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इसको क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के कितने टाइप है? 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। ओके, तो याद रखना है आर्ग्यूमेंट के 2 टाइप्स हैं, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कैसे लिखे जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड सेपरेट बाय कॉमा। एंड सेकंड मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट यूज कर्ली ब्रैकेट। इसमें कौन से ब्रैकेट यूज करे जाते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और इसी तरह से ध्यान रखना है, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, ओके। विथ ईच मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट रिटर्न इन सोन सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कैसे यूज करे जाते हैं? कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके। इसके बाद है दिस इज द कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट। ये जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है उसको कैसा आर्ग्यूमेंट कहा जाता है? कंपल्सरी। आपको कंपल्सरी लिखना ही पड़े, फर्जियात आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। उस एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है तो इसके लिए मैंने एक टेबल भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। दिस इज द कमांड स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास। स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास के बीच में यहाँ स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको लिखना है। देखो, आप ध्यान से देखो तो सभी कमांड के आगे स्लैश का यूज करा हुआ है ना, तो लेटेक्स प्रोग्राम में स्लैश के बिना आप कमांड नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो आपको स्लैश का यूज खास करना है, जिसको बैक स्लैश कहा जाता है। डॉक्यूमेंट की फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है? 12, और उसमें आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जो दिस इज द कमांड नेम, दिस इज द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, जो साइज रखा हुआ है उसको ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। और जो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिख रहे हो, आर्टिकल्स लिख रहे हो, ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लास्ट में सेमीकोलन, दैट इज द मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। उसको क्या कहा जाता है? मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, ओके। तो आर्ग्यूमेंट 2 टाइप्स के हैं, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। इसको प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग जो है लेटेक्स का, उसमें आप इस तरह से केस सेंसिटिव लैंग्वेज में लिख सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टर इन लेटेक्स। लेटेक्स में कैरेक्टर का यूज किस तरह से कराया जाता है? लेटेक्स ट्रीट्स ऑल वाइट स्पेस कैरेक्टर। लेटेक्स में वाइट स्पेस कैरेक्टर का यूज करा जाता है। दिस टैब, स्पेस टैब एंड न्यू लाइन कैरेक्टर एज द सेम। स्पेस रखना हो या कोई न्यू लाइन आपको ऐड करना हो तो उसके लिए लेटेक्स में वाइट स्पेस का यूज कराया जाता है, ओके। इट कन्वर्ट ऑल ऑक्यूरेंस ऑफ मल्टीपल कंसेक्यूटिव वाइट स्पेस इनटू ए सिंगल स्पेस कैरेक्टर। मल्टीपल लाइन हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, ठीक है, तो उन सबको कन्वर्ट कर देता है एक सिंगल कैरेक्टर में, ओके। सिंगल स्पेस के कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट कर देता है लेटेक्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, टू इंसर्ट इन लाइन यूज डबल स्लैश। आपको कोई लाइन ब्रेक करना हो, टू इंसर्ट ए ब्रेक लाइन, कोई भी लाइन ब्रेक करना हो तो वी कैन यूज डबल स्लैश। कौन सा साइन यूज करना है? डबल स्लैश, ठीक है। बोर्ड की एग्जाम में साइन पूछे जाते हैं कि लेटेक्स में लाइन को ब्रेक करना हो तो डबल स्लैश का यूज करना है, जिसको बैक स्लैश कहते हैं, ठीक है, ब्रेक ए लाइन। इसका यूज क्या है? लाइन ब्रेक कमांड।
एट द each of each line except द लास्ट लाइन इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के लास्ट में इसका यूज करा जाता है डबल स्लैश का। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है, डबल स्लैश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फॉलोइंग कैरेक्टर आर रिजर्व, द फॉलोइंग कैरेक्टर आर रिजर्व कैरेक्टर इन लैटेक्स, लैटेक्स के अंदर पहले से कुछ कैरेक्टर रिजर्व रहते हैं। किस तरह के कैरेक्टर, जैसे कि हैज, डॉलर, परसेंटेज, एंड, अंडरस्कोर, दिस इज द अंडरस्कोर साइन, कर्ली ब्रैकेट, कैरेट, इसको कैरेट कहते हैं, टिल्ड साइन एंड बैकस्लैश कैरेक्टर। ओके, दिस इज द रिजर्व इन लेटेक्स प्रोग्राम, ये लेटेक्स प्रोग्राम में पहले से रिजर्व यानी कि उसके अंदर पहले से तैयार रहते हैं। ओके, स्टोर करे हुए रहते हैं। इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये जो कैरेक्टर है ना, इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो लेटेक्स में। इसको लिखने के लिए आपको यूज करना है, दिस कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन लेटेक्स इन डायरेक्टली इन टेक्स्ट इन लेटेक्स, डायरेक्टली आप इसमें नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको क्या लगाना है आगे, स्लैश का साइन, देखो सब में स्लैश लिखा हुआ है, स्लैश डॉलर, स्लैश परसेंटेज, स्लैश अंडरस्कोर, स्लैश कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, कैरेट, ओके, टिल एंड टेक्स्ट बैकस्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो याद रखना है कि रिजर्व कैरेक्टर्स कौन से हैं लेटेक्स में, तो इसमें से क्वेश्चंस आए तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनवायरनमेंट एंड कमेंट। एनवायरनमेंट क्या है और कमेंट क्या है उसके बारे में समझते हैं। ओके, एनवायरनमेंट यानी कि जैसे कि आपको कोई कमांड है, ठीक है, कमांड को आपको फॉर्मेटिंग करना हो या उसका एक से ज़्यादा कमांड आपको यूज़ करना हो तो उसको एनवायरनमेंट कहा जाता है, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। और कमेंट यानी कि कुछ भी आपको नोट्स लिखना हो या कुछ कोई टॉपिक के बारे में आपको लिखना हो, कमांड का यूज़ किया है उसके बारे में आपको लिखना हो तो उसको कमेंट कहा जाता है। ओके, तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है। फॉर द केसेस वेयर ए मल्टीट्यूड ऑफ कमांड्स, एक से ज़्यादा कमांड यूज करना हो, मल्टीट्यूड कमांड्स मस्ट बी अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग ए टेबल और मैथमेटिकल इक्वेशन properly, where some commands have to be applied to large portion of text, कैसा large portion of text like several paragraph, whole section, latex provide facility call environment, उसको क्या कहा जाता है, environment कहा जाता है। तो environment किस तरह से लिखा जाता है तो इसके बारे में दिया हुआ है। environment में शुरुआत begin से शुरुआत करी जाती है और environment की जो end है उसका अंत है वो एंड से करा जाता है, ठीक है। सॉरी, तो बिगिन यानी किस तरह से आप लेटेक्स में लिख सकते हो तो स्लैश बिगिन कर्ली ब्रैकेट में एनवायरनमेंट नेम। ओके, एनवायरनमेंट की शुरुआत करना तो आप इस तरह से आप उसको कमांड लेटेक्स में कमांड लिख सकते हो, और उसका एंड करना हो तो स्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट में एनवायरनमेंट नेम। ओके, तो दिस इज द एनवायरनमेंट, उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, एनवायरनमेंट क्या है उसका बारे में आपको याद रखना है। कमांड उसका किस तरह से प्रोग्रामिंग में लिखा है तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने पॉइंट्स बनाए हुए तो अच्छी तरह से माइंड में याद रखना है। ओके, अब उसके आगे देखते हैं। इन लेटेक्स द परसेंटेज कैरेक्टर मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए कमेंट। लेटेक्स प्रोग्राम में अगर कोई जगह पे आपको कमेंट लिखना हो तो कमेंट लिखने के लिए परसेंटेज साइन यूज करा जाता है। कौन सा साइन यूज करना है, परसेंटेज साइन टू राइट ए कमेंट इन लेटेक्स प्रोग्राम। लेटेक्स प्रोग्राम में आप कमेंट लिख सकते हो, उसके लिए परसेंटेज का साइन यूज करना है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ परसेंटेज का साइन दिखाई दे अगर कमेंट हो तो समझ जाना है कि दिस इज द कमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग फ्रॉम द परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ द एंड ऑफ द लाइन एज ए कमेंट। लाइन के एंड में इसको लिखा जाता है। परसेंटेज का साइन कहाँ यूज करा जाता है, एंड ऑफ लाइन। कमेंट्स आर मीन, कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, कमेंट का मीनिंग क्या होता है। कमेंट मीन्स फॉर द ह्यूमन हु रीड द लेटेक्स सोर्स कोड इन टेक्स्ट एडिटर। कोई भी ह्यूमन रीडिंग यानी कोई पर्सन उसको रीड कर सके, उसको समझ सके और उसको चेंज कर सके,
इसके लिए कमेंट का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन रीड द लेटेक्स सोर्स कोड टेक्स्ट एडिटर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई इट, उसको समझ सके और उसको मॉडिफाई कर सके, इसके लिए कमेंट का यूज़ करा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कमेंट आर कंप्लीटली इग्नोर। कमेंट, कंप्यूटर में जब आप कमेंट लिख रहे हो तो कंप्यूटर का जो लेटेक्स प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। क्यों? कि जब आप कमेंट लिखते हो तो प्रोग्रामिंग के आउटपुट में वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, कमेंट समझने के लिए होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि कमेंट्स आर कंप्लीटली इग्नोर बाय कंपाइलेशन प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आउटपुट स्क्रीन में वो दिखाई नहीं देता है, एंड हेंस नेवर मेक इट टू द आउटपुट, वो आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए ही कमेंट लिखा जाता है। तो ये था एनवायरनमेंट का टॉपिक, एनवायरनमेंट किस तरह से लिखा जाता है, और कमेंट, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ लेटेक्स डॉक्यूमेंट। लेटेक्स डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार करा जाता है। द लेटेक्स डॉक्यूमेंट हैज 2 पार्ट। कितने पार्ट है स्ट्रक्चर के? 2 पार्ट। फर्स्ट, प्रेम्बल एंड कंटेंट। प्रेम्बल एंड कंटेंट। प्रेम्बल कंटेंट, प्रेम्बल किसको कहा जाता है? तो प्रेम्बल कंटेंट्स मेटा डेटा। प्रेम्बल को मेटा डेटा भी कहा जाता है, जिसको डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा भी कहा जाता है। द मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना हो तो उसको मेटा डेटा कहा जाता है, जिसको प्रेम्बल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, कंटेंट। कंटेंट क्या है? एक्चुअल कंटेंट इज ऑलवेज इनसाइड द एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर की साइड ही हमेशा कंटेंट को लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? रिटर्न बिटवीन स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट एंड स्लैश डॉक्यूमेंट। ओके, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। ओके, तो ये था लास्ट टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ लेटेक्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको ये सब जो थियरी का जितने भी पार्ट्स हैं अच्छी तरह से उसको याद करना है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, देखो मैं आपको शुरुआत से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक आपने लेटेक्स लैंग्वेज मार्कअप याद रखना है, प्लेन टेक्स्ट, शुरुआत, बैकस्लैश कैरेक्टर, ओके, केस सेंसिटिव, लेटेक्स पैकेज, तो ये वेबसाइट का नेम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, किस तरह से यूज़ होता है मैथमेटिकल फार्मूला के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से उसको लिखा जाता है, टाइटल कैसे लिखते हैं यूजिंग लेटेक्स, तो इस तरह से आप टाइटल, ऑथर, डेट ये आप सब लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, तो कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट है ये भी मैंने अभी समझा दिया है। 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट, ये याद रखना है। ओके, दिस इज द कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट। उसके बाद कैसे लिखना है प्रोग्रामिंग में, लेटेक्स के प्रोग्राम में, तो ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, कैरेक्टर इन लेटेक्स, कैरेक्टर में लेटेक्स किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये उसके बारे में। डबल स्लैश याद रखना है, डबल स्लैश कहीं के लिए, टू ब्रेक ए लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, ये हमेशा पैराग्राफ के लास्ट में लिखा जाता है। कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व कैरेक्टर्स हैं लेटेक्स में, ये याद रखना है। और किस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो इसके लिए आपको स्लैश का साइन यूज़ करना है। एंड लास्ट टॉपिक में एनवायरनमेंट एंड कमेंट। एनवायरनमेंट का डेफिनेशन याद रखना है, बिगिन एंड एंड ये कमांड याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद कमेंट्स, कमेंट खास ध्यान रखना है, परसेंटेज जैसे कमेंट साइन। ओके, पर कमेंट के लिए आपको परसेंटेज का साइन यूज़ करना है। ओके, उसके बाद है लास्ट टॉपिक आपने समझा, द स्ट्रक्चर ऑफ लेटेक्स डॉक्यूमेंट, प्रेम्बल एंड कंटेंट, 2 टाइप्स ऑफ द लेटेक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो इतना आपको अच्छी तरह से थियरी में ध्यान रखना है। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। इसका पार्ट 2 अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये पार्ट 1 है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।